भाई भाई के साथ कांड पता क्या हुआ? भाजी कह रहे हैं तुमने चॉकलेट दिया मेरे को, मैं तुमको वाइन दूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हर कैट वेरी गुड मॉर्निंग एंड हर कैट चैनल, दिस इज द शाहरुख। वी हैव मिस्टर नोनो बॉय इन द ब्लॉग। कैसे थी भाई तेरी इंडिया की ट्रिप? बढ़िया, मजा आ गया। इतना टाइम ज़्यादा क्यों रुक गया? 2 महीने हो गए। इधर आजा, बच्चे आ रहे हैं उधर। भाई यहाँ पर बच्चों को लेना अलाउड नहीं है व्लॉग्स में। माइनर्स 18 साल से नीचे ना कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी लड़की से बात भी करोगे ना, और अगर आपकी वो ख़राब है नियत, तो भाई फिर डिपोर्ट हो सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि माइनर्स को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या है ना, सही बात है ना? हाँ। कुछ नहीं, मतलब बच्चे हैं, कोई भी छोटे बच्चे हैं, उनको ब्लॉग में लेना, वीडियो में लेना, उनके आसपास आप स्मोक नहीं कर सकते। अगर आप लोग स्मोक कर रहे हो प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत ज़्यादा सीन है बच्चों का। मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को, बच्चे और बूढ़े लोग। आगे हमारी तो फिर लगी रहती है पूरा टाइम। मैं क्या कह रहा था, हाँ कैसी थी दोनों इंडिया की ट्रिप? बढ़िया, सही थी। हाँ। कितना टाइम क्यों रुक गया? गया तो 1 महीने के लिए था, फिर करा ली थी एक्सटेंड, मन करा तो। थोड़ा बहुत घर में रेनोवेशन हो रही थी भाई काम की, वगैरह, तो भाई थोड़ा सा मिस्त्री की धोती पकड़ रहा था पीछे से, हेल्प वगैरह कर रहा था, ईंटें लगा रहा था छत पे। तो भाई आ गया फाइनली। और फ्लाइट वगैरह मस्ती। भाई भाई के साथ कांड पता क्या हुआ? भाई आ रहा था नॉर्मल फ्लाइट से, हम लोगों ने सिंगापुर इसकी आने जाने की इसकी टिकट थी पहले से। आज यहाँ खड़े होते धूप है। सिंगापुर की इसकी टिकट थी। सीन क्या हुआ, इसकी हमने बोला ठीक है चलो कैंसिल करा रहा है, कोई नहीं नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाएंगे। नेक्स्ट फ्लाइट इसकी ने ढूंढी, मैंने उसको लिंक भेजा वियतनाम एयरलाइंस का, क्योंकि इसके पास बैग एक्स्ट्रा था। ट्रेन जा रही हो ऊपर, वियतनाम एयरलाइंस का, इसके पास बैग एक्स्ट्रा था और वो टिकट सस्ती पड़ रही थी $900 की। उस वाली जो टिकट से वापस नहीं आया तो उसका रिफंड मिला है हमको, $500 है ना, $500 रिफंड आया। फिर सीन क्या हुआ, वियतनाम एयरलाइंस में भाई ने ना, मैंने उसको लिंक भेजा कि ये टिकट है, इसके रेफरेंस से बुक कर ले। भाई ने इंडिया में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से बुक कर ली, तो इंटरनेशनल सरचार्ज लग गया कार्ड पे, और बैगेज एक्स्ट्रा के साथ 950 की टिकट थी। कट 62,000 गया अकाउंट से। INR AUD 900 की थी, कट उतने गए। फिर इसने सोचा कि मैं क्या करूँ। फिर हमने बोला कि ये काम कर, पूछ ले उनसे, और फिर कैंसिल कर दिया। भाई ने पूछा तो उन्हें नहीं पूछा था, नहीं पूछा, और कैंसिल, और सीधा कैंसिल कर दी भाई ने। भाई के साथ कांड हो गया कैंसिल करने की वजह से। अब इसको रिफंड कितना आया? आधे पैसे आया। तो भाई इंडिया में बैठा मैं $500 फूक दिया इसने फ्लाइट पे सिर्फ। इतने में भाई बिजनेस क्लास आ जाता 1 वे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमने कौन सी एयरलाइन थी? कैथे पैसिफिक से आगे। अभी भाई एक गुड न्यूज़ आई थी, क्या बतानी थी कि मेरा वीज़ा आ गया। मेरा वीज़ा डला था ना, ठीक है, मैंने यहाँ से डलाया था पीछे, होलिस्टिक माइग्रेशन, चलते हैं अभी उधर। तो मैंने वीज़ा डलाया था, मेरा वीज़ा एक्सटेंड होना था। क्यों? क्योंकि जब मैं अकाउंटिंग कर रहा था, चलते हैं वहीं पर। जब मैं अकाउंटिंग कर रहा था ना, तो अकाउंटिंग करते करते मेरे को याद आया मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है, ये नहीं करनी। फिर वीज़ा एक्सटेंड हुआ। फिर उसके बाद कोविड में मैं मेलबर्न में स्टक था, सिडनी में स्टक था। उसकी वजह से मैंने 2 ही सब्जेक्ट वहाँ पे करे, जबकि मेरे को 4 करने थे। तो उन 2 सब्जेक्ट की वजह से मेरा वीज़ा एक्सटेंड हुआ फिर से सेकंड टाइम, जिसकी मेरी फ़ीस लगी थी $1500, जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वीज़ा एक्सटेंड कराने की, अगर आप लोग सेकंड टाइम कर रहे हो। फर्स्ट टाइम 700 लगती है, सेकंड टाइम 1500। अरे चॉकलेट तो भूल के लेना। तो हाँ, तो फ़ीस लगनी थी, उस तरफ रखिए। फ़ीस भरी, फिर वीज़ा आया, तो मैंने कहा होलिस्टिक वाले के पास जाके ना चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, ठीक है, गगन बाजी के और बाकी सब लोगों को, जिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प करी, मतलब देंगे सबको ही, ऐसे बड़ा दिल हमारा। चले सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स। तो भाई वैसे तो यहाँ पर कार्ड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बुके वगैरह की, शराब की भी होती है, तो है तो वहाँ पे सही ठेका, बट हमने चॉकलेट ले लिया हम, ठीक है ना, बदतमीजी नहीं करनी। और सामने भाई यहाँ पर ये बढ़िया सी ग्राफिटी बनी हुई दीवार पे। यहाँ ट्रेन स्टेशन है, किसी को भी आना है होलिस्टिक माइग्रेशन, तो यहाँ से लेफ्ट होना है आप लोगों को, बट स्टेशन वही है सामने। बाकी अपनी गाड़ी से आ रहे तो क्या टेंशन है, पार्किंग बहुत है सामने। भाई हम लोग आ चुके हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है, ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, और भी अंदर लोग बैठे हैं बहुत सारे। बट यहाँ पर रिसेप्शन है मस्त, क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है। हेलो लारा, हाउ आर यू? नोनो बॉय चॉकलेट लेकर आ चुका है। चले जाओ अंदर, चलो गगन पाजी के ऑफिस में चलते हैं। हेलो, कैसे हो? क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? बढ़िया, बताओ। थैंक यू पाजी, वीज़ा दिला दिया आपने। अरे कोई, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि सेकंड टाइम मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो रहा था। पाजी कहते कोई टेंशन नहीं लेनी, हम बैठे हैं। कैसे पाजी, ठीक हो? बढ़िया, तुम बताओ। अब पाजी PR कब दिला रहे हो ये बताओ? पहले ये लो, पहले चॉकलेट। अब आप बताओ PR कब आ रही है? अब मेरे हाथ में होता तो सीधा पासपोर्ट ही पकड़ा देता। कोई ऐसे कैंगरू दिखता है ना, जाता हूँ मैं उसको बोलता हूँ आजा मेरे पासपोर्ट पे चिपक। और हाँ, थैंक यू गगन पाजी, आपने इतनी सारी हेल्प करी हम लोगों को वीज़ा दिलाने में। कोई अभी जो चल रही है, अभी के हिसाब से लोग फिर से वीज़ा ले सकते हैं, क्या सीन है? कह तो रहे हैं कि अगर स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाओगे या TR टू स्टूडेंट जाओगे तो उसमें इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो नया आ रहा है ना GST। बट अगर मेरी पढ़ाई, जब मान लो कि मैंने तोड़ के कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई फेल हो जाता है,
तो वो एक्सटेंड नहीं कर सकता नहीं फिर? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जिस सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के अंदर कह रहे हैं कि लोग इसको स्टूडेंट जो पढ़ाई है उसको पाथवे मत बनाए ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, कि क्या पहले क्या होता था लोग 10-10 साल से स्टूडेंट वीजा पे ही रह रहे हैं, तो उस चीज को टारगेट करने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो जेन्युइनली पढ़ रहा है अगर वो फेल हो गया या डेफर हो गया, जैसे कई बार होता है ना कि डेफर हो जाता है। हाँ, तो उस चक्कर में फिर वो तो एक्सटेंड करने ही देंगे, मतलब मना तो दूसरों को भी नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के अंदर फेल कर देंगे, हमें नहीं लगता तुम जेन्युइन स्टूडेंट हो। नहीं ठीक है, बाकी तो हम सारी बातें अलग से स्पेसिफिक वीडियो के अंदर बता देंगे। बस अभी होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस के हम लोग ऑफिस आए थे और पाजी को थैंक यू बोलने आए थे ऑनेस्टली। चलो पाजी चलते हैं हम, ठीक है? चलते कि मैं बैठा हूँ। अरे ठीक है। पाजी कह रहे हैं तुमने चॉकलेट दिया मेरे को, मैं तुमको वाइन दूंगा। ये है गगन पाजी की नई ब्रूअरी होलिस्टिक की है। भाई शराब का भी काम शुरू करता? नहीं सिर्फ बांटने का शुरू किया। अच्छा थैंक यू भाजी, थैंक यू। मैं लास्ट टाइम लेकर गया था भाई, वैसे मैं पीता नहीं, वैसे 1-2 घूंट पी ली, फिर बोतल ही खत्म हो गई। तो मीठी थी, बहुत अच्छी थी वाइन जैसे कोड़ी होती है ना थोड़ी सी, बट ये मीठी मीठी सी होती है, मस्त। थैंक यू हेलो थैंक यू फॉर द वीजा, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अब थोड़ी सी डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या सीन था वीज़ा का। तो काफ़ी सारे लोगों को पता है, पुरानी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है। क्योंकि जब मैं अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आया था तब मेरे पास वीज़ा भाई मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग का 2 साल का ही था, ठीक है। मैंने वो डिग्री 1 साल और कुछ 1-2 महीने के अंदर छोड़ दी, ठीक है। ये पता ही आप लोगों को, कोविड का सीन था, है ना। तो आधी डिग्री अकाउंटिंग बची है मेरे पास, ठीक है। मतलब मैं आधा अकाउंटेंट हूँ, प्राउडली कैन से दैट। आता वाता कुछ नहीं पर हूँ, ठीक है। फिर मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मैंने स्टार्ट करी, तो तब मैंने वीज़ा एक्सटेंड किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऑफ कोर्स कि मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन हो गया, बट मैं सिडनी में स्टक हो गया था। उसकी वजह से मेरा वो डील, मतलब मैं सब्जेक्ट्स ले ही नहीं पाया। ऑन कैंपस थे, 2 होते हैं, ऑन कैंपस और ऑनलाइन, उनमें से मैं ले ही नहीं पाया। ये मेरा ये पागल सॉक्स की तरह मैं ले ही नहीं पाया। अब भाई पता नहीं गलती किसकी हुई, गलती मेरी तो नहीं थी वैसे, मतलब किसी की भी नहीं थी भाई, बट सिचुएशन की थी। तो मैं सिडनी में फंसा हुआ था, मैं सब्जेक्ट्स नहीं ले पाया। फिर सेकंड टाइम मेरे को एक्सटेंड कराना पड़ा अपना वीज़ा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स बिना वीज़ा के हैं जक थोड़ी मारूंगा मैं, वारदात में नहीं फंसना ना भाई। तो फिर सेकंड टाइम वीज़ा गया। पहले टाइम मेरी वीज़ा की फ़ीस थी करीबन $730 कुछ, और अभी मेरी 1500 कुछ थी, डबल थी। प्लस मेरे को इंश्योरेंस लेना पड़ा, तो वो भाई हो गया करीबन कितना हो गया, $2000 का टोटल मेरा खर्चा हुआ इस वीज़ा पे। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा भाई वापस से, और ये भी फ्रेम सही सा लग रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा भाई फिर से, ठीक है। अब कितने वीज़ा बदलोगे भाई, क्या चल रहा है? तो भाई अब इसके बाद डलेगी TR, टेम्परेरी रेजिडेंसी। उसके लिए शायद मेरे को IELTS या PT देना है, ठीक है। वो सब तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताते रहूँगा, बट हाँ, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई का आपका टाइम पीरियड है ना भाई, उसी में कर लो, ठीक है। अगर गलती से भाई लुढ़क गए, जो कि मैंने बता रखा है, 1-आध बार हुआ था अपने साथ भी, अगर आप लोग गलती से लुढ़क गए तो आप क्या करो कि आप लोगों का वीज़ा ना एक्सटेंड होए, आप लोग अपना समर स्कूल में पढ़ाई कर लो। जैसे जब इंडिया में सर्दियाँ चल रही होती हैं, गर्मी होती है ना, वैसे ही गर्मियों में एक T3 होता है। जैसे जो मैं DKIN में हूँ, ठीक है, T1 मतलब ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2 और ट्राइमेस्टर 3। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आप लोग पढ़ रहे हो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ऑप्शनल होता है, हर बच्चा नहीं करता, बट प्रेफर करोगे आप लोग उसी में खत्म कर लो अगर आप लुढ़क गए गलती से, तो ताकि आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड ना हो, ठीक है भाई। खर्चा बेफालतू का हो गया, क्या करे भाई, है ना। इतना खर्चा हो ही गया है, मालिक थोड़ा सा और सही। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मोटा मोटा समझ आ गया होगा। तो हाँ, क्या कह रहा था, वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देने को, सब्सक्राइब कर देने को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेलबर्न,